हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारा बाउंड्री में ऑप्शन है यहाँ पे कंटेंट कन्वर्सेशनल बाउंड्री। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसमें जो अब मैं आज को बताने वाला हूँ, हमारा इसमें ऑप्शन है कंटेक्ट पॉइंट बाउंड्री। इसका यूज कैसे करते हैं, अलाउ टूल टू प्राइवेट और अप्लाई एडिट हिस्ट्री एंड कैलकुलेशन का यूज कैसे करेंगे। इसमें हमारा एडिट हिस्ट्री का अप्लाई का उसका यूज कैसे करते हैं। ब्लॉक में हमारा लिमिट है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन चेक का ऑप्शन है। इस सब के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो ये कंटेंट कंसर्न बाउंड्री का है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। तो ये हमारा जैसे कि पहले वाले बाउंड्री में ऑप्शन थे हमारे, इसके अगर सेटिंग में जाऊँ, यहाँ पे बाउंड्री के रेस्ट में जैसे जा रहा हूँ, तो हमारे से लिमिट बाउंड्री है। तो इसमें हम बाउंड्री के अंदर बाउंड्री बनाते हैं, बाहर। तो सेम हमारा वैसा इसमें कंटेक्ट पॉइंट बाउंड्री का यूज है। लेकिन इसमें जो यूज है हमारा कंटेक्ट पॉइंट कंटेक्ट कर्नल का, इसका ये यूज है कि मान लो कोई बाउंड्री हमने बनाई है, तो हम जो उसके अंदर बाउंड्री बनाएंगे तो उसको टूल हमारा जहाँ पे कंटेक्ट करते हुए जाएगा, किस एरिया में, तो पूरा बाहर तक निकल जाए, वहां बाउंड्री बनाएगा। तो कंटेक्ट टर्मिनल बाउंड्री का हमारा यही यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे इसमें ऑप्शन है क्लोन का। देखेंगे यहाँ पे हमारा सिंबल आ रहा है। क्लोन से क्या होता है, हमारा ये कॉपी हो जाता है। हमारी जो बाउंड्री होगी, इस पे जैसे हमारा एक नाम लिखा है, जैसे इस पे क्लिक करोगे हमारा, तो 1-1 हो जाएगा। मतलब हमारी ये कॉपी हो गई बाउंड्री। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो हमारी बाउंड्री कॉपी हो गई। उसके बाद से हमारा दूसरा ऑप्शन है लॉक का। अगर इस यहाँ से लॉक बाउंड्री कर दोगे, तो ना हम अप्लाई कर सकते हैं, ना इसको यहाँ पे क्यों कर सकते हैं, बैकग्राउंड में चलाना हो तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये सिंबल हमारा दिखाता है कि हमारी ये कंटेक्ट कन्वर्सेबल बाउंड्री है। उसके बाद यहाँ से हम इसको नाम डाल देंगे कि हमारी कौन सी बाउंड्री। तो कंटेक्ट पॉइंट बाउंड्री, इसमें हमें एक बाउंड्री बताना पड़ेगा कि हमारे जो बाउंड्री बने है कंटेक्ट पर्सनल की, वो किस बाउंड्री को किस पॉइंट को कंटेक्ट करके बने बाउंड्री। तो इसमें बाउंड्री हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मान लो एक बाउंड्री बना ले रहा हूँ मैं, इस वाले एरिया को सिलेक्ट करके मैंने ये सिलेक्ट किया, अदर साइड डिलीट कर रहा हूँ और बाउंड्री बना रहा हूँ। क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, मॉडल पे किया, एक्सेप्ट। ये मैंने बाउंड्री यहाँ पे देखिए बना दिया है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब एक बाउंड्री और बना रहा हूँ। अब मैं बनाऊंगा, जाऊंगा क्रिएट बाउंड्री में, कंटेक्ट कन्वर्सल बाउंड्री, इस पे क्लिक किया मैंने। तो ये 2 नंबर हमारी जो बाउंड्री जो मैंने अभी बनाई है, ये वाली बाउंड्री, ये हमारी जो बाउंड्री बनेगी, इसको कंटेक्ट करते हुए बनेगी। इसके जो पॉइंट हो गए हमारा, इसमें टूल बताना पड़ेगा हमारा कौन सा टूल है। मान लो इसमें मैंने ले लिया 2 का एंड, यहाँ पे 2 का डाला मैंने, 2 का एंड मिल डाल, क्लोज। अब मेरी जो बाउंड्री बनेगी, तो वो बाउंड्री उस एरिया में बनेगी जहां तक हमारा 2 का टूल इस वाले सरफेस, इस वाले बाउंड्री को कंटेक्ट करते हुए निकल जाए। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ब्लॉक अभी हमारा कैलकुलेट नहीं है, तो ब्लॉक को कैलकुलेट करा देते हैं। यहाँ पे ब्लॉक पे गया मैं, कैलकुलेट, और पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखेंगे हमारी बाउंड्री बन गई है। अगर मैं यहाँ पे टूल को दिखाऊं, कंट्रोल टी करके टूल को एक्सेप्ट किया, तो ये देखो मैंने जो हमारी ये बाउंड्री है जो मैंने अभी बनाई है, और ये हमारी यूजर डिफाइंड की पहले की बाउंड्री थी। हम ये बाउंड्री के सेंटर में लाओगे, तो हमारी पहले वाली बाउंड्री को कांटेक्ट करते हुए हमारी बाउंड्री बनी, ये देखो। तो जहां तक उसको स्पेस मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है कि वो करो में है, इसलिए हमारा नहीं दिख रहा है। तो कांटेक्ट पॉइंट से हमारी जो बाउंड्री बनेगी, पहले वाली बाउंड्री को टूल हमारा पॉइंट को टच करते हुए बनाएगा। वहां पे हम कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री का यूज कर सकते हैं। इसकी हम बाउंड्री के इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड बाउंड्री बना सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे मैं बाउंड्री, उसके बाद हम इसका टोलरेंस डाल देंगे। हमें टोलरेंस जैसे डालनी हो, 0.01 फिनिशिंग के हिसाब से हमारे एजेस की थिकनेस है, इस वाली जो एज पे चलाएंगे, वो कितनी थिकनेस चलाएंगे, ये हमारी थिकनेस हो गई। उसके बाद हमारा इसमें यूज एक्सेल टोलरेंस, हमारा जो नीचे वाले टोलरेंस है। ये एजेस टोलरेंस क्या है कि हमारा जो बाउंड्री को बनाएगा, वहाँ की एज को कितना छोड़ के टोलरेंस बनाएगा, वो हमारे एजेस टोलरेंस है। और ये हमारे दोनों थिकनेस हो जाएंगे। यहाँ से हम टूल चूज कर सकते हैं। हमें जो जो भी टूल चलाना है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से इसको आपको हैंड मिल, बोल नोज, टिप, कई सारे टूल है, वहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है अलाउ टूल टू प्राइवेट। प्राइवेट से क्या होगा कि अलाउ बाउंड्री टू प्राइवेट, तो हमारी बाउंड्री प्राइवेट रहेगी। मान लो मैं यहाँ पे ये सारी बाउंड्री डिलीट करता हूँ और एक बाउंड्री बना रहा हूँ फिर से, क्रिएट बाउंड्री, कंटेक्ट पर्सनल में जाके अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी 2 नंबर बाउंड्री बन गई। देखेंगे ये मेरी बाउंड्री क्या है, अभी प्राइवेट है। इसकी सेटिंग में दिखाऊँ,
अलाउ टूल टू प्राइवेट करेगा। अगर मैं इस पे कोई प्रोग्राम बनाऊंगा, मान लो कॉन्सेट के प्रोग्राम पे गया, और यहाँ पे मैं जैसे ही कैलकुलेट करूंगा, ये मेरी बाउंड्री यहाँ से हाइड हो जाएगी। मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे हम डिस्प्ले में, ये देखो यहाँ से बाउंड्री हमारी, अगर आपने इसको डिस्प्ले कर रखा होगा इस बाउंड्री को, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले प्लेट बाउंड्री, तो हमारी जो बाउंड्री होगी वो डिस्प्ले होगी, शो होगी। अगर ये टिक नहीं रहेगा तो हमारी बाउंड्री देखो यहाँ से हाइड हो गई। तो जो अगर प्राइवेट रखा हो तो ये वाली क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट नहीं रखा है। तो फिर से इसके सेटिंग में जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अपनी बाउंड्री को छिपा सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। अगर आपकी बाउंड्री कोई छेड़ रहा है तो अपनी बाउंड्री को अगर यहाँ से टिक करके यहाँ पे प्राइवेट कर दोगे, डिस्प्ले से हटा दोगे, तो बाउंड्री यहाँ पे शो नहीं होगी। यहाँ से अपनी बाउंड्री को प्राइवेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, फुटपाथ को हटाता हूँ मैं यहाँ से, एक बाउंड्री और बना रहा हूँ यहाँ पे जाके, क्रिएट बाउंड्री कंटेंट कर्सनल में जा रहा हूँ। अब ये हमारा दूसरा इसमें ऑप्शन है, अप्लाई एडिट हिस्ट्री एंड कैलकुलेशन। इसका यूज क्या है कि अगर आपने इसमें, मान लो एक बाउंड्री बना ली मैंने, ये मेरी बाउंड्री बन गई, अगर इसको आपने ऑन कर रखा है और इस बाउंड्री में कुछ भी छेड़ते हैं, मान लो इस बाउंड्री को मैं यहाँ पे गया, एडिट में जाके इसको ट्रांसफर में गया और इसको मैं रोटेट कर दे रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 90 डाला, इंटर, एक्सेप्ट कर दिया, तो मैंने बाउंड्री यहाँ पे रोटेट कर दी, मेरी बाउंड्री बनी थी इस पोजीशन पे, वहां चलेगी। तो आपने, किसी ने बाउंड्री आपकी छेड़ दी और 2 दिन बाद आप मॉडल को खोल रहे हो, तो ये बाउंड्री आपको पता नहीं होगा कि मैंने बाउंड्री कैसे बनाई, क्या यूज किया था, ये किसी ने छेड़ा है नहीं छेड़ा है, कोई गलती हो जाती। तो अगर आपने उसको ऑन कर रखा है तो उसकी आप सेटिंग में जाके यहाँ से एडिट हिस्ट्री में, बाउंड्री एडिट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरी बाउंड्री को किसी 90 एंगल में किसी में घुमा दिया, 90 एंगल, तो ये बाउंड्री हमारी वहां चलेगी। लेकिन इसको आप जैसे जीरो करोगे, एंटर करोगे, यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे, हमारी बाउंड्री उसी पोजीशन पे आ जाएगी, ये देखो वहीं पे आ गई। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग में इसको अप्लाई एडिट हिस्ट्री एंड कैलकुलेशन को एक्टिवेट कर रखा है। अगर आपने इसको एक्टिवेट नहीं कर रखा, अप्लाई किया, अब फिर इसमें कोई छेड़ता है आपकी बाउंड्री को, मान लो फिर से मैं एडिट में गया, यहाँ पे ट्रांसफर में इसको मूव मार दे रहा हूँ इस बार में, यहाँ पे सेम मैंने मूव मार दिया, एक्सेप्ट, मेरी बाउंड्री अभी यहाँ पे आ गई। अब इसकी सेटिंग में जाओगे, इसकी सेटिंग यहाँ से भी देख सकते हैं हम, इस सेटिंग में जाकर ये हमारा जो सिंबल आ रहा है इस पे क्लिक करोगे तो आप वहीं पे पहुंच जाओगे। ये हमारी बाउंड्री को यहाँ पे किसी ने 80 ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन इसको आपको यहीं से और ट्रांसफर करना है। मान लो हमने वाई में भी ट्रांसफर करना है, वाई में भी हमें 50 करना है, 50 उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे 50 वाई में नहीं जाएगा, सीधी हमारी बाउंड्री यहीं पे आ जाएगी। तो क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई एडिट हिस्ट्री एंड कैलकुलेशन को ऑन नहीं कर रखा। कैलकुलेट किया, देखेंगे हमारी बाउंड्री यहीं पे आ गई। लेकिन इसको अगर आपने ऑन किया होता और उसमें कुछ छेड़ता तो हमारी बाउंड्री फिर 40 से उधर चली जाती, वाई में भी 50 में। तो कुछ भी चेंजेस करते हैं हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, अगर आप अप्लाई हिस्ट्री एंड कैलकुलेशन को ऑन करते हैं। यहाँ से वो चीज़ ये भी यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा, मान लो हमने ये डिस्प्ले बाउंड्री करता हूँ, ये 1 नंबर बाउंड्री है हमारी। 1 नंबर बाउंड्री में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो दिखा देगा कि हमारा इस बाउंड्री पे कौन सा टूल पाथ है। उस पे दिखा रहा है दिस बाउंड्री प्राइवेट टूल पाथ नंबर 1, मतलब इस वाली बाउंड्री पे हमारा 1 नंबर बाउंड्री पे टूल पाथ नंबर 1 का प्रोग्राम बना हुआ है, वो हमारा इस सिंबल से दिखा रहा है। इसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है ब्लॉक का। ब्लॉक को क्या है कि कोई आउटसाइड में बाउंड्री बना रहा हूँ, मान लो एक बाउंड्री और बनाता हूँ मैं, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक अप्लाई एक्सेप्ट, फिर से मैं जा रहा हूँ क्रिएट बाउंड्री में कंटेक्ट कनेक्शन में जा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक सेंटर लिया है और अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि हमारी बाउंड्री ब्लॉक, केवल ब्लॉक के सेंटर सेंटर पे बना रही है। क्यों बना रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने लिमिट में ब्लॉक सेंटर लिया है। अगर लेकिन इसको आउटसाइड कर दोगे, ये देखो, तो हमारा बाउंड्री बाहर भी बनेगी। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये देखो हमारी बाउंड्री बाहर भी जा रही है उस एरिया के हिसाब से। ये वाई में क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हमारा कंटेक्ट पॉइंट बाउंड्री हमने यूज कर लिया है। अगर बाउंड्री हमारी बड़ी होती या अदरवाइज आप किसी बाउंड्री पे यूज करते हो लिमिट का, क्योंकि लिमिट का हमारे ब्लॉक का सारी बाउंड्री में यूज है, तो हमारी बाउंड्री क्या होगी, बाहर ही बन जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें चूज हाउ टू लिमिट टू द, इसमें यहाँ पे मैंने आउटसाइड ब्लॉक ले लिया है, ब्लॉक से बाहर। अब सेंटर में करेंगे तो हमारे ये बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर में बन जाएगी।
उसके बाद यहाँ से हम ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग कर सकते हैं कि होल्डर से हमारा टूल कितना निकाला हुआ है। कहीं आपने कम निकाला है तो कहाँ तक बाउंड्री बननी चाहिए, ज़्यादा निकाला है तो कहाँ तक बाउंड्री चाहिए। मान लो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, एक होल्डर बना दे रहा हूँ यहाँ पे टूल में, सेटिंग में जाके इसकी एक सैंक बना दी मैंने। उसके बाद होल्डर में गया, एक होल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ मैं। एक ये होल्डर मैंने बना दिया। अब होल्डर से टूल को कितना बाहर निकालना है वो आपको यहाँ पे ओवरहैंग में डालना है। मैंने यहाँ पे केवल 2 एम निकाला, एंटर किया, क्लोज। अब मैं बाउंड्री यहाँ पे अप्लाई करूंगा, देखेंगे हमारी बाउंड्री कहाँ बनेगी। अब मैंने ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग को ऑन कर दिया है, अप्लाई कर रहा हूँ। तो बाउंड्री मेरी कहाँ तक बन रही है, केवल ऊपर ऊपर बन रही है यहाँ पे। मेरी बाउंड्री अब केवल ऊपर ऊपर बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि हमारा मैंने बाउंड्री मेरी वहीं तक बन रही है जहाँ तक मैंने यहाँ पे टूल को जितना निकाल रखा है। यहाँ सेटिंग में टूल को कितना निकाला है मैंने, 2 एम निकाला है, इसलिए मेरी बाउंड्री ऊपर बन रही है। अब टूल को मैंने यहाँ से बोल दिया कि मुझे 10 एम निकाल दिया, देखो हमारा टूल 10 एम निकल। अब अप्लाई करूंगा तो मेरी बाउंड्री कहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनेगी। हमारा अगर 10 एम टूल निकाल के चलाएंगे तो यहाँ तक हमारा टूल है होल्डर से टकराएगा नहीं। तो ये क्यों हो रहा है, अगर यहाँ से अनटिक करके फिर से बनाऊंगा तो मेरी बाउंड्री पूरी बन गई है, क्योंकि वो अब नहीं पढ़ेगा होल्डर को, पूरे हमारा बाउंड्री को पढ़ेगा। लेकिन इसको ऑन कर दोगे तो टूल को पढ़ेगा हमारा, जहाँ तक कि हमारा टूल चल सकता है। उसके बाद हम होल्डर की क्लियरेंस डाल सकते हैं। हमारा जो होल्डर मान लो यहाँ पे चल रहा है इस वाली प्रोफाइल पे, तो अगर यहाँ पे लड़ने का पॉइंट है तो वहाँ पे हम डाल दें क्लियरेंस। मैं .1 का क्लियरेंस डाल दिया यहाँ पे, अब .2 का डाल दिया, तो ऑटोमेटिक अगर .1 रन आउट चल रहा है तो लड़ेगा नहीं हमारा होल्डर, ऑटोमेटिक ही वहीं से ही चल जाएगा। यहाँ पे 10 है, आपको जितना भी डालना हो उस हिसाब से आप इसको डाल के होल्डर की क्लियरेंस डाल सकते हैं। तो हमारा अप्लाई ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग का हमारा यही यूज है। तो कंटेक्ट कन्वर्सेशनल बाउंड्री के बारे में ये सारी डिटेल में बता दिया हूँ। और इससे पहले वाले जो मिस में जा रहा हूँ मैंने ब्लॉक की भी बाउंड्री के बारे में डिटेल बता दिया है, रेस्ट में बता दिया है, सेलेक्टर पे सेलो। तो यहाँ पे मैंने आज कंटेक्ट करना चाहिए, सारे ऊपर तक बाउंड्री सबको ए टू जेड डिटेल में बता दिया है। अगली वाली हमारी ये दोनों बाउंड्री, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है बाउंड्री में तो मेरी वीडियो और सारी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।